हेलो एवरीवन। मेरा नाम होमेश है एंड अभी मैंने रिसेंटली यूके वीज़ा अप्लाई करा था जिसका अप्रूवल मुझे मिल गया है विद 6 मंथ्स वैलिडिटी। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको इजी स्टेप्स में खुद से कैसे हम यूके टूरिस्ट वीज़ा लगा सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, तो मैं इजी स्टेप्स में आपको बताने वाला हूँ। सो बने रहिए इसी वीडियो में। लेट्स गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। थैंक यू। हम सर्च करेंगे अप्लाई फॉर यूके वीज़ा। आपके सामने जो भी फर्स्ट रिजल्ट आए, क्लिक ऑन दैट। You can just accept additional cookies. So I'll continue directly how to apply. So यहाँ पे कुछ वीज़ा फीस का डिटेल दिया गया हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन के नीचे अप्लाई नाउ का बटन है, उस पर क्लिक करना है। यू कैन एक्सेप्ट ऑल द कुकीज़। यू कैन स्टार्ट योर एप्लीकेशन बाय क्लिकिंग सेलेक्टिंग द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें और आप सेलेक्ट कंट्री टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स। तो आप कहाँ से कर रहे हैं उस कंट्री का आपको डिटेल फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट। तो यहाँ पे अवेलेबल वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर लोकेशंस। सो कुछ नहीं करना है। सो आई हैव आइडेंटिफाइड द लोकेशंस। तो आपको पता होगा कि आपको इंडिया में कहाँ से लोकेशन, कौन सी लोकेशन पे वीज़ा ऑफिस चूज़ करना है बायोमेट्रिक के लिए। सो चूज़ नेक्स्ट। जैसे मैं दिल्ली के एरिया से बिलोंग करता हूँ तो आई विल बी अप्लाइंग फ्रॉम द दिल्ली। सो फाइन। टू स्टार्ट द एप्लीकेशन नाउ। सो सबसे पहले ये आपके लिए रजिस्टर्ड ईमेल पूछेगा। सो आई विल बी यूजिंग माय पर्सनल ईमेल। आई विल बी क्रिएटिंग द पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड। फाइन। सो मेरे पास ऑलरेडी ये अकाउंट है। सो आई विल बी डायरेक्टली गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप। सो बेसिकली यहाँ पे आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना रहता है। यू कैन सेव एंड कंटिन्यू। सो पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप जो है स्टेप सेकंड पे आ चुके हैं। आपने स्टार्ट अभी आप देख सकते हो कि टॉप में टोटल 6 स्टेप्स हैं जिनकी डिटेल्स आपको वन बाय वन फिल करनी है। सो लेट्स गो विद वन बाय वन। सो यहाँ पे सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको ये पूछता है, बहुत ही सिंपल स्टेप्स आते हैं। हु डज द ईमेल एड्रेस बिलोंग्स टू? दिस इज़ योर्स ईमेल, डेफिनेटली सेव एंड कंटिन्यू। Additional emails, you can say no, save and continue. Telephone number, you can provide your telephone number. सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे यहाँ पे ये ऑप्शन मैंडेटरी है। आप और नेक्स्ट स्टेप पे एनी अदर टेलीफोन नंबर यू आर यूजिंग, डू यू हैव एनी अदर टेलीफोन नंबर? से नो, यस है तो आप यस करके
सेकंड नंबर ऐड कर सकते हो. सेव एंड कंटिन्यू. सो आपको चूज़ करना है कि आप कॉल और एसएमएस दोनों रिसीव कर सकते हैं. अकॉर्डिंगली आप इसको चूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, योर नेम. यहाँ पे आपको अपनी डिटेल फिल करनी रहती है. सो आई हैव प्री फिल्ड selected data, name, first name, last name. You can go save and continue. For the further option, any other names? No, there's no other names. So save and continue. So ये काफ़ी लेंथी फॉर्म है. यू जस्ट कीप रीडिंग ऑल द डिटेल्स प्रॉपरली और उसे फिल करके आप सबमिट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं आप मेल फीमेल क्या है जो भी है अकॉर्डिंगली आप फिल कर सकते हो. आर यू सिंगल, अनमैरिड, मैरिड, अनमैरिड, जो भी है फिल कर सकते हो. सेव एंड कंटिन्यू. यहाँ पे एड्रेस जो है, प्रॉपर एड्रेस आपको देना है. जो आपका प्रॉपर रेजिडेंशियल एड्रेस है, जो आपकी पासपोर्ट का एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे फिल करना है. इज़ दिस एड्रेस ऑल्सो करस्पॉन्डेड है, आपको यस करना है, सेव करना है. अगर आपके पास दूसरा एड्रेस है फॉर दी, तो आप वो भी अपडेट कर सकते हैं. अबाउट दिस प्रॉपर्टी, यू आर लिविंग सिंस लाइक since your birth. I own it. Your passport, you have to provide your passport number here, right? You can specify the authority, what are the dates, issue date कब हुआ था. 2024 में मेरा पासपोर्ट था. पासपोर्ट तो आप अपनी डिटेल्स अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो. 2034. सेव एंड कंटिन्यू. सो आपके पास कोई वैलिड नेशनलिटी कार्ड है. This identity card issued from UK government. This doesn't include driving license. If you have any internal passport, provide the details here. No. तो यूके गवर्नमेंट से अगर आपके पास है, मेरे केस में नो रहेगा. सो फाइन. नेक्स्ट स्टेप पे nationality and date of birth. You just have to put your nationality, where you belongs to. You have to put your DOB. Save and continue. Your name, your other nationality. Yes, no. You just have to select yes or no. Do you hold currently any other nationality? अगर आपके पास मल्टीपल कंट्रीज़ का नेशनलिटी है, वो आप यस करके अकॉर्डिंगली फिल कर सकते हो. यहाँ पे एम्प्लॉयड हो आप, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, कुछ भी डिटेल्स आप प्रॉपरली अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो. सो यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड योर ऑफिस डिटेल्स एंड ऑल. सो मैं रेंडमली कुछ भी यहाँ पे अभी अपडेट कर रहा हूँ. सो आपको एक प्रॉपर, क्योंकि मैं एक एग्जांपल के वे में इसे भर रहा हूँ. सो आपने कब ज्वाइन करा था ऑर्गेनाइजेशन को, वो सारी डिटेल्स ये पूछेगा. आप कौन से डेजिग्नेशन पे हो, आप INR यूज़ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, हाउ मच डू यू अर्न. सो दैट्स व्हाट इट्स गोना स्टे. सो आपको अपना सैलरी फिल करना है. आप अपने जॉब को डिस्क्राइब करते हो, ये ऑप्शनल है. सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ. आई थिंक आई मिस्ड इट. सो डिस्क्राइब योर जॉब. सो इट्स अ मैंडेटरी. सो सेव एंड कंटिन्यू. सो मैंने एक टेस्ट कंटेंट इसे प्रोवाइड किया. योर इनकम, डू यू हैव अनदर इनकम एंड सेविंग्स.
सो आपके पास एडिशनली सेविंग्स हो सकती हैं. हाउ मच मनी डू यू हैव इन योर सेविंग्स. सो आप इसे या तो ब्रिटिश पाउंड में कर सकते हो. ठीक है, आप ब्रिटिश पाउंड में ही हमें देना पड़ेगा. सो यू कन्वर्ट accordingly your savings to British pound. So let's suppose I'm having 8,000, or you can say I do not have any other income or savings. Accordingly आप fill कर सकते हो. About the cost of your visit, how much money you are personally planning to spend. आपको कितना पैसा इधर खर्च करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो. अकॉर्डिंगली आपको INR या फिर ब्रिटिश पाउंड सेलेक्ट करने को आएगा. सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं. देयर इज़ नो हार्ड रूल कि आपको ब्रिटिश पाउंड करना है या इंडियन करेंसी में करना है. सेव एंड कंटिन्यू करा. अबाउट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, व्हाट आर द टोटल अमाउंट ऑफ मनी यू स्पेंड ईच मंथ. सो अकॉर्डिंगली ईच मंथ आप कितना स्पेंड करते हो वो आप डाल सकते हो. पेइंग फॉर योर विजिट, विल एनीवन बी पेइंग फॉर टुवर्ड्स योर कॉस्ट टू विजिट. यस है तो यस करेंगे. आपके केस में नो, मेरे केस में नो रहेगा तो आई विल बी गोइंग विथ नो. योर प्लान ट्रैवल इन्फॉर्मेशन, तो आप कब के लिए प्लान कर रहे हो. लाइक जैन, जस्ट एक इमेजिनरी डेट पुट कर रहा हूँ. 1/1/2026. आपका ट्रिप कब एंड होगा, यहाँ पे कब आप यूके को छोड़ के आएंगे ये भी. तो आई विल बी गोइंग फॉर 15 days which I'll be mentioning. 15/1/2026. Save and continue. Save and continue करा. I'll be a spoken language preferred English. Save and continue. And main reasons to visit, tourism रहेगा आपका main visit. So save and continue. So accordingly main reason for your holiday visit, tourist. आप डेफिनेटली टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे. तो यू मे बी विजिटिंग टू द फैमिली, विजिटिंग टू द फ्रेंड्स. तो अकॉर्डिंगली आप इसको और यहाँ पे ऐड कर सकते हो इंफॉर्मेशन. सेव एंड कंटिन्यू. सो योर एक्टिविटीज़, गिव डिटेल्स अबाउट द मेन पर्पज ऑफ योर विजिट एंड एनीथिंग एल्स यू प्लान टू डू योर ट्रिप. सो यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, लाइक 500 words और समथिंग. सो अकॉर्डिंगली प्लीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आप अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में दें. सो आपकी आइटिनरी और ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको उनको प्रॉपर देना है. सो जितना आपका एक ब्रीफ और क्लीन डिटेल्स रहेगा उतना, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की भी ज़रूरत नहीं है. पीपल फाइनेंशियली डिपेंडेंस ऑन यू, आप पे अगर कोई डिपेंडेंट है, यू जस्ट हैव टू मैंशन. इफ़ यस देन यू हैव टू फिल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली. इफ़ नो यू हैव टू फिल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंगली. सो आप अपने जो एग्जैक्ट डिटेल है वही फिल करें. ओके. सो आपको डिटेल आता है यहाँ पे कि आपका गिव डिटेल्स अबाउट योर पेरेंट्स. यू गॉट योर मदर, फादर. सो यू जस्ट हैव टू गिव मदर्स डिटेल फर्स्ट. Her date of birth 1911, maybe 50 or 60. I'm filling the, yes, they will be asking your mother's DOB. Have you always been the nationality? Yes, same nationality है. Yes करा, save करा. Give detail about the other parents. So you have to give your father's information over here. Father's name. Again you'll be giving some details. Country, have you always been same nationality? Yes. Save and continue. Family who live in UK. So डू यू हैव एनी फैमिली इन UK. सो आपके कोई भी फैमिली जैसे ग्रैंड पेरेंट हो गए
आपके स्पाउस हो गए, आपके चाइल्ड हो गए, अगर वो यूके में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डिटेल देना रहेगा. सो इन माई केस देयर विल बी नो सेव एंड कंटिन्यू ट्रैवलिंग एज पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप. अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से किसी आप अपनी कंपनी के थ्रू जा रहे हो, आप स्टडी के थ्रू जा रहे हो, तो वो आपको यस करना पड़ेगा. अदरवाइज इन माई केस इट्स नो. सो आप अकॉर्डिंगली अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करें. नेक्स्ट है ट्रैवलिंग विद अनदर पर्सन. यस नो. सिंस मैं सोलो जा रहा हूँ तो मेरे केस में नो रहेगा. सेव एंड कंटिन्यू. Accommodation in the UK. Do you have an address for where you are going to stay in UK? So I guess you have to choose yes or no. So where are you going? Yes. Save yes. So you just have to provide a hotel information. और आपका जो होटल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि आपने कौन से होटल में जाना है, कौन से होटल में नहीं जाना है. करेक्ट. सो अभी ये डेमो पर्पज़ के लिए एप्लीकेशन है, सो मैं से नो के साथ कर रहा हूँ फॉरवर्ड. UK travel history. Have you ever been travel to UK in last 10 years? सो मैं तो नहीं गया हुआ. नो सेलेक्ट कर रहा हूँ अपने केस में. सेव एंड कंटिन्यू. ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएस, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन कंट्री. सो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो कि हाउ मेनी टाइम यू हैव बीन विजिटेड टू ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और यूरोपियन एरिया, शेंगेन एरिया में कभी भी गया. तो सो आई हैव बीन वंस इन यूरोप, सो आई एम सेलेक्टिंग वंस इन माई केस. some cases it can be 2 to 5, 6 or 0, whatever it is. आप चूज़ करें अकॉर्डिंगली. सेव एंड कंटिन्यू. So details of your travel. So tell me. So I have been to European. Which country did you visit? I have been to SWI. I have been to Switzerland. I have been there for the tourism. So I'll be putting some dates. 1 and year 2025. I think November तो भी आया नहीं. So I'll be going. I was in the month of May. Okay. Back. So I'll be going with 0, so that just making this application easy. So वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं होगा. वर्ल्ड ट्रैवल हिस्ट्री. हैव यू एवर बीन टू एनी अदर कंट्रीज़? नो. यस के केस में यस रहेगा. सेव एंड कंटिन्यू किया जाएगा. इमिग्रेशन हिस्ट्री आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी. कोई रिफ्यूज़ल कोई वीज़ा तो नहीं आया है आपका. रिफ्यूज़ल प्रोमिस, रिफंड, अजाइलम. सो अकॉर्डिंगली आपको यस नो फिल करना है. तो for the UK or any other country, have you ever been refused? So these all are the negative pointers. So I'll be saying no. Save and continue. आपको भी यहाँ पे no ही करना है. breach of UK immigrations, no. Save and continue. and convictions and other penalties. कोई penalty कुछ है यहाँ पे? no, I have never. Save and continue. वार क्राइम्स. यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जाएगी. वार क्राइम्स और समथिंग. नेक्स्ट है कोई वार क्राइम्स. आपने कोई क्राइम किया है, इस तरह का कोई डिटेल है. नो, आई हैव रीड ऑल द इंफॉर्मेशन. सेव एंड कंटिन्यू. सो टूरिस्ट एक्टिविटीज़. you must read all the information about this. Have you ever been involved in support of any कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में आपका अगर, तो आपको नो करना है. इधर एज सच नहीं रहेगा. सिंस वी आर अप्लाइंग फॉर यूके वीज़ा, तो डेफिनेटली वी डोंट हैव सच हिस्ट्री. सो हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ गिवन सपोर्ट टू terrorism? No. Have you ever been expressed to glory terrorist violence? It's all about your जो होता है ना कि मतलब आपका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ये सारे स्टेप्स हैं विच इज़ मैंडेटरी. और वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें पूछते हैं. सो काफ़ी नेचुरल है ये सब. हैव यू एवर बीन मेंबर ऑफ अ गिवन सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन हैज़ बिकम एक्टिविज्म? नो. हैव यू एवर बीन एनी मीन ऑफ मीडियम एक्सप्रेस
extra visa, no. So I have read all the informations. Okay, select, and next step, good character. Person of a good character, have you ever been part of the employment of the otherwise undertaken paid unpaid activity of behalf of non-UK government? Yes, no. Have you ever engaged in any other activity which might indicate that you may not be considered to be person or good character? No, ऐसा कुछ नहीं है. Is there any information about your character or behavior which you would like to make aware of? Nothing as such. So you can blindly go no 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 for everywhere. So these are the all negative pointers. Again मैं mention कर रहा हूँ. योर एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, तो यहाँ पे बता रहे हैं आप आर्म फोर्सेस से गवर्नमेंट एम्प्लॉई एज सच कुछ हो तो प्लीज़ वो मेंशन करें. सो सिंस मेरे केस में आई हैवंट वर्कड इन एनी ऑफ द जॉब्स लिस्टेड अबव, सो आई विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप. एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट यू. अगेन यहाँ पे एक अबाउट यू का इन्फॉर्मेशन रहेगा. इट वॉज नॉट मैंडेटरी, सो मैंने इसको स्किप किया है. और यहाँ पे रिव्यू करने को बोल रहा है कि चेक योर आंसर्स. आपने जो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी थी स्टेप 2 का, ये एक लास्ट स्टेप है स्टेप 2 का, जिसमें पूरी इन्फॉर्मेशन को आप एक बार रिव्यू कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो. सो आपके पास चेंज करने का यहाँ पे ऑप्शन है. वंस आई कॉन्टिन्यूड आई विल बी ऑन स्टेप 3, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स. कलर, सो चेक करें कलर कॉपीज ऑफ ऑल द पासपोर्ट ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स. होमेश पाल कॉपी. अदर डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस ऑफ फंड्स, फाइन. सो ये पूरा डॉक्यूमेंट का डिटेल है जो आपको एक्सेप्टेंस के साथ अपलोडिंग कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. तो यूके वीज़ा के लिए क्या होता है, सारे अपलोडेड हार्ड कॉपीज़ नहीं चलता है. वहाँ पे क्या चलता है, वहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करते हैं. इवन इफ़ यू आर कैरिंग योर हार्ड कॉपीज़, वहाँ पे जो वीज़ा ऑफिस में वीएफएस में रहते हैं वो आपके हार्ड कॉपीज़ को सॉफ्ट कॉपीज़ में कन्वर्ट करके अपलोड कर देते हैं, स्कैंड कॉपीज़. सो सेव एंड कंटिन्यू. तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, विजिटर कंडीशंस. सो यहाँ पे आपको आई हैव कन्फर्म्ड अंडरस्टैंड द एक्सेप्टेड कंडीशंस. सो यू कैन सो यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो कि यू नीड नॉट टू गो इन डिटेल्स. सो यू जस्ट एक्सेप्ट इट. फिर भी आप एक बार रीड कर लेना, इसको गो थ्रू कर लेना. सेव एंड कंटिन्यू. सो स्टेप 4 में कुछ डिक्लेरेशन है. आई कन्फर्म दैट आई एम द एप्लीकेंट ओवर 18. आई एम अंडर 18 के लिए कुछ डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस, कुछ और डिटेल्स ऐड करनी रहेगा. सो दैट्स फाइन. अगर आप किसी और के लिए फिल कर रहे हैं तो आई एम सबमिटिंग द फॉर्म ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट. सिंस आप ये खुद के लिए कर रहे हो, एक्सेप्ट अबव करके आप फोर्थ स्टेप का आपके पास जो जो डिक्लेरेशन आपने दी, फोर्थ स्टेप को चेक योर आंसर्स. एक बार फिर से ये फोर्थ स्टेप को वेरीफाई करने के लिए आपको बोलेगा, चेंज करने का को ऑप्शन रहेगा. सो यू कैन कंटिन्यू ऑन स्टेप 5. अभी आपको ये पूछेगा कि आपको वीज़ा चाहिए, चूज़ द लेंथ ऑफ द वीज़ा. यू नीड 6 months वीज़ा, 2 years वीज़ा, 5 years, 10 years. सो यहाँ पे 1 year का मिसिंग है. सो जब मैंने अप्लाई किया था तो यहाँ पे 1 year का भी है. सो आई थिंक देर आर सम अपडेट्स इन द यूके वीज़ा rules and regulations. So accordingly, yeah, since I'm visiting, save and continue for 6 months. So fine. So यहाँ पे स्टेप 5 में आपको आएगा कि आपको INR में कन्वर्टेड 15,623 जो है टोटल पे करना है. सो आपको 7 कंटिन्यू करना है स्टेप 6 पे जाने से पहले. सो ये आपको अगेन योर पेमेंट डिटेल्स आर हेयर. यू हैव टू गो कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे, कंटिन्यू टू वर्ल्ड पे. सो आपको यहाँ पे पेमेंट के लिए ये लिंक रहेगा जो कि आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट पेज पे. अगर कर लेते हो तो इसके बाद आपको एक ईमेल जनरेट होके आती है आपकी एप्लीकेशन, आपके ईमेल पे, जिसमें आपको आपका जो क्या वीज़ा एप्लीकेशन नंबर है वो उसके साथ रहता है, आता है. सो प्रॉपर आपके पास जो जब वीज़ा एप्लीकेशन नंबर आ जाता है तो आप अपने अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो VFS की वेबसाइट पे जाके, vfsglobal.com. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो इट विल रिडायरेक्ट यू. फाइन. सो
this will actually ask your application details. Okay, start now. सो बुक एन अपॉइंटमेंट पे आप जब जाओगे तो ये लॉगिन के लिए पूछेगा। तो आप यहाँ पे आपको एक लॉगिन क्रिएट करना पड़ेगा और लॉगिन पे ये एक रेफरेंस नंबर मांगता है जो कि आपके एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर रहता है। सो उसके अकॉर्डिंग आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट सेम आती है। तो आपको कहीं दूसरी जगह नहीं जाना चाहता है, इसी पोर्टल पे आपको एक प्रॉपर लिंक बन के आ जाएगा जिससे आप अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने कवर करा मोस्टली कि आपको वीज़ा का फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको किस तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इशू आता है अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, BFS का अपॉइंटमेंट बुक करने में कोई इशू आता है, तो दैट आई कैन हेल्प यू। यू कैन कमेंट in the comment section.